सिपाही भर्ती परीक्षा के 5वें दिन की पहली पारी की परीक्षा शुरू होने जा रही है। हम प्रयागराज में एक सेंटर के बाहर मौजूद हैं। तो आप देखें यहाँ पर जो तमाम परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं इस बार। जिस तरह से परीक्षा का पेपर फरवरी में जो परीक्षा हुई थी लीक हुआ था, उसके बाद इस बार सरकार ने कमर कसी है। और आप देखें तमाम जो परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी किस तरह से तलाशी ली जा रही है। उनके हाथ में जो बैंड और रक्षा सूत्र हैं उनको भी यहाँ पर आप देखें इनको काटा गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको भी हटाया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम बेल्ट और दूसरे सामान पड़े हुए हैं और पूरी तरह से स्कैनिंग करने के बाद ही किसी परीक्षार्थी को बाहर जाने दिया जा रहा है। जो तमाम सामान है उनका वो जमा कराया जा रहा है। और बाकायदा यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक लिस्ट लगाई गई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्या क्या जो वस्तुएं हैं वो प्रतिबंधित हैं। इसमें देखें तो पेपर, पेंसिल, कैलकुलेटर, वॉलेट, सनग्लास, कैप, ज्वेलरी, फूड आइटम है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो मोबाइल, यूएसबी ड्राइव, कैमरा, वॉच, कीज़, ब्लूटूथ, डिजिटल पेन, हेल्थ बैंड, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रतिबंधित की गई हैं। सामान जो बैग वगैरह लेकर के आते हैं उनको पहले ही जमा कराया जाता है। और KYC 2 घंटे पहले जो तमाम छात्र हैं जिनके पास जो परीक्षा देने आए उनका KYC भी यहाँ पर कराया जा रहा है। जो आधार कार्ड है उसकी भी जांच होती है। तो बहुत सघन जांच के बाद ही किसी परीक्षार्थी को अंदर जाने की अनुमति मिलती है। और इसीलिए ये कवायद परीक्षा के घंटों पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ जो 60,000 पद हैं उनके लिए, 60,000 से अधिक पद हैं उनके लिए परीक्षा हो रही है, बल्कि ये परीक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार की भी परीक्षा है। क्योंकि जिस तरह से पेपर आउट हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसके बाद सरकार पर तमाम सवाल उठे थे और विपक्ष लगातार हमलावर था पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के। चुनाव में भी इसको इशू बनाया गया था। लेकिन इस बार जो परीक्षा दूसरी बार परीक्षा कराई जा रही सिपाही भर्ती की, इसमें सरकार ने कोई चांस लेने की स्थिति में नहीं है। अगर इस पेपर में इस परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी होती तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल साख पर खड़ा हो जाता। तो ये परीक्षा परीक्षार्थियों की परीक्षा नहीं है, ये सरकार की भी परीक्षा है। और इसीलिए युद्ध स्तर पर इस पूरी परीक्षा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पर लगाए गए हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट हैं और तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। और एक एक सेंटर पर जिस तरह से स्कैनिंग एक एक परीक्षार्थी की गई है, इस तरह से कभी कोई परीक्षा उत्तर प्रदेश में इतनी सख्ती के साथ कराते हुए प्रशासन को हमने नहीं देखा है। तो निश्चित तौर पर ये परीक्षा सरकार की साख का सवाल था और सरकार खुद इस परीक्षा में पास होती है या नहीं पास होती है। आज शाम को 5 बजे जब परीक्षा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद एक तरह से रिजल्ट जो है वो सामने आएगा कि आखिर सरकार के इतने प्रयासों के बाद किस तरह से ये पूरी परीक्षा जो है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।